अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब साथ खैरियत से होंगे। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक में छेड़ रहा हूँ और ये है वॉलेट्स के रिलेटेड। वॉलेट्स, अगर आपके पास कोई हार्डवेयर वॉलेट है, भले आपके पास नैनो लेजर है, ट्रेजर है, कोई भी है, ये वीडियो आपने पूरी एंड तक देखनी है क्योंकि इसके अंदर मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बात करूँगा। ठीक है, तो भाई अभी आप लोगों ने मार्केट के अंदर देखा होगा कि मिड ऑफ मई में तकरीबन हमारे पास जो है एक अफवाह फैली कि भाई जो मेटामास्क वॉलेट है, मेटामास्क आप सब मेरे ख्याल से जानते होंगे, ये हॉट वॉलेट है, आपका ब्राउज़र की एक्सटेंशन करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी एक समझो बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक यूटिलाइज्ड एक वॉलेट है। ठीक है, अभी यहाँ में हमारे पास क्या है ऑप्शंस के, हमारे पास जो है मार्केट के अंदर इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर वॉलेट्स हमारे पास मेटामास्क है, ट्रस्ट वॉलेट है, इस तरह के दो चार और हैं। ठीक है, अब मेटामास्क की एक हमारे पास अपडेट आई कि भाई एक रूमर फैला जिसमें हमें बताया गया कि भाई मेटामास्क जो है वो आपके जो फंड होंगे उनसे ही टैक्स कलेक्ट कर लेगा और गवर्नमेंट को दे देगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो आज है 6 जून 2023। ठीक है, यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे पास जितनी भी मार्केट के अंदर चीज़ें बैठी हुई हैं जो आपके वॉलेट्स हैं, वॉलेट का मतलब होता है जब आपके पास आपकी की आ जाती है। ठीक है, आपका पास फ्रेज अगर आपके पास है, आपकी प्राइवेट की आपके पास है, इसका मतलब है कोई और बंदा आपके अलावा आपके वॉलेट को एक्सेस नहीं कर सकता। अब आपने मेटामास्क को समझना है ये कि ये देखो, ये सिर्फ एक शीशा है। ठीक है, ये एक खाली आपको इमेज दिखा रहा है। आपके जो असल पैसे हैं वो मेटामास्क के ऊपर नहीं पड़े हुए, वो पड़े हुए हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। ठीक है, अगर तो आपके पास ERC20 के टोकन पड़े हुए हैं, लेट्स से इथीरियम पड़ा है, इथीरियम बेस्ड आपका BTC पड़ा हुआ है या USDT पड़ा हुआ है, तो वो आपके मेटामास्क के अंदर नहीं है, वो आपके एक्चुअली जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर उस एड्रेस पे मौजूद है। ठीक है, उस एड्रेस को किस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं, वो आप एक्सेस कर सकते हैं अपनी प्राइवेट की के थ्रू। ठीक है, आपके पास फ्रेज के थ्रू। अब होता यह है कि अगर खुदा ना खास्ता मेटामास्क बंद हो जाता है, ठीक है, तो ERC20 का जो आपका प्राइवेट की है, अगर आप वो किसी और ERC20 के वॉलेट में डाल के चाहो तो वो आप इजीली रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन मेटामास्क इज जस्ट अ सर्विस, इट इज नॉट अ बैंक। ये ब्लॉकचेन नहीं है मेटामास्क खुद। ठीक है, जिसमें आपके एक्चुअली बिटकॉइन या USDT या कोई और इथेरियम वगैरह कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लेना है। इसके बाद आपने सोचना है कि यार अगर मेरी प्राइवेट की मेरे पास है, ठीक है, तो आपने कि कोई और कैसे एक्सेस कर सकता है, तो बिल्कुल सही सोचेंगे क्योंकि यही बात है कि ना मेटामास्क ना कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी, कोई भी जब कोई चीज डिसेंट्रलाइज्ड हो जाती है तो वहां पे आप देख सकते हो एज लॉन्ग एज यू डोंट हैव टू डू KYC। अब देखो एक्सचेंजेस में और वॉलेट्स में क्या फर्क है। ठीक है, कस्टोडियल और नॉन कस्टोडियल में क्या फर्क होता है। एक जगह पे आपके पास जो है आपके पैसे, आपकी अपनी जमानत है। ठीक है, उसमें एक्सचेंज का कोई काम नहीं है, उसमें कोई और थर्ड पार्टी बंदा नहीं है। आपके एक बिटकॉइन है, एक बिटकॉइन आपके पास है, $1 है, $1 आपके पास है। वट एवर यू हैव दैट एसेट इन योर कस्टडी। ठीक है, अब एक्सचेंजेस में क्या होता है, वहां पे आप KYC करते हैं कि भाई उनको बताना होता है कि ये जो फंड पड़ा हुआ है ये फलाना बंदे का है। ठीक है, ये XYZ बंदा है और ये इसकी KYC है, ये इसका ID कार्ड है, ये इसका पासपोर्ट है, वगैरह वगैरह जो भी आप उसके KYC करते हो। खुदा ना खास्ता आपका पासवर्ड आप भूल जाते हो और याद नहीं आ सकता, रिकवर नहीं कर सकते, तो आप दोबारा एक्सचेंज को कॉन्टैक्ट करते हो, अपनी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ करने के बाद उनसे बोलते हो भाई ये है और ये बंदा है और ये बंदे के एसेट्स हैं। ठीक है, तो आपको एक्सेस दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेटामास्क एक मैंने आपको बताया डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, तो इसके अंदर ना आप रिकवर कर सकते हो अनटिल और अनलेस आपके पास आपकी प्राइवेट की हो। तो इसी तरीके से आपकी दुनिया भर की कोई गवर्नमेंट आपको अभी एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो कुछ नहीं छेड़खानी कर सकती अनटिल और अनलेस आपके वॉलेट के अंदर कोई बैकअप जो है ना, जो थर्ड पार्टी सर्विसेज के नाम पे कोई लूप होल दें, कोई अपना सॉफ्टवेयर चेंज कर दें, कोई अपडेट चेंज कर दें, कोई ऐसी एक बीच में चीज लेके आ जाए जो कि उस वॉलेट की डिसेंट्रलाइजेशन को कॉम्प्रोमाइज किया जाए। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, लेजर ने क्या किया है दोस्तों, कि नैनो लेजर जो था उन्होंने ये किया कि उन्होंने जो है एक रिकवरी टाइप ऑफ सर्विस जो है ना उन्होंने करवाई। ठीक है, अब इस पे भी फिर काफ़ी जो है आप देख सकते हैं, अगर आप रिसर्च करें तो इस पे भी जो है ये कम्युनिटी जो है, क्रिप्टो कम्युनिटी गुस्सा हुई। किस तरीके से गुस्सा हुई है, उन्होंने बोला कि भाई क्रिप्टो कम्युनिटी रिएक्ट्स टू लेजर वॉलेट्स सीक्रेट रिकवरी फ्रेज सर्विस। अब लेजर वालों ने क्या किया, उन्होंने एक बैकडोर क्रिएट किया अपने वॉलेट के अंदर और उस वॉलेट के थ्रू
उस बैकडोर के थ्रू, उस सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू, व्हाटएवर यू वांट कॉल इट, उसके थ्रू वो कहते हैं कि भाई आपका जो सीड फ्रेज है वो हम रिकवर कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ है कि जो आपका सीड फ्रेज है, जो आपकी प्राइवेट की है, उन्होंने उसकी बैकअप कर ली है। अब ये सर्विस है, इसका मतलब है दैट यू हैव, आपने जो है उनको इजाजत दी है। अब अभी तक तो ये ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में हमारे पास हो सकता है ऐसी चीजें आ जाए, इवन मेटामास्क के अंदर भी ट्रस्ट वॉलेट, कोई भी वॉलेट हो सकता है, कोई भी कंपनी हो सकती है, क्योंकि देखो ये लोग एक सर्विस आपको दे रहे हैं, ठीक है। अगर रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से एसईसी अगर बोल दे, पाकिस्तान के अंदर कुछ हो जाए, अमेरिका के अंदर, दुबई के अंदर, वेयर एवर आप जहाँ भी रहते हैं, डजेंट मैटर, अगर अथॉरिटीज़ ने ये बोलना शुरू कर दिया कि भाई हमें जो है लोगों की वॉलेट्स के अंदर जो भी फंड पड़ा है ताकि वो टैक्स दे सकें, ठीक है। जो मेटामास्क का हुआ था चक्कर, वो भी टैक्स की वजह से हुआ था ना, कि भाई मेटामास्क जो है वो खुद ही टैक्स निकाल के दे देगा, आपके पैसे आपको पता भी नहीं चलेगा, पीछे से टैक्स निकल जाएगा और आपके पैसे कम हो जाएंगे। तो अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि जिस तरीके से आपका लेजर है ये बोले कि भाई हम जो है वो फलाना गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं ताकि हम अपना डेटाबेस उनको दे सकें और बता सकें कि भाई कितने लोगों ने प्रॉफिट बनाया, कितना लॉस बनाया, कितने टैक्सेस वो ड्यू हैं, ठीक है। तो अगेन डिसेंट्रलाइजेशन आपकी ख़त्म हो जाएगी एक तरीके से। जो आपके पास जो है वो पेपर, जो आपके हार्डवेयर वॉलेट्स की है, ठीक है। अब यहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन बचता है जो कि सबसे सिक्योर, वो 99.999% सिक्योर है, हार्डवेयर वॉलेट से भी ज़्यादा सिक्योर है, और वो है पेपर वॉलेट। पेपर वॉलेट का मैंने अपने जो है लेक्चर जो बनाए हुए, ठीक है, अगर वो आपने एजुकेशनल लेक्चर नहीं देखे तो वो देख लिएगा। अच्छा जी, उससे आगे बढ़ने से पहले फेयर डैश के बारे में बताना चाहूँगा। भाई फेयर डैश पे अगर आप लोगों ने अकाउंट नहीं बनाया तो अकाउंट बना के यहाँ फॉरेन ट्रेडिंग करना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनका बड़ा मजे का जो है वो फीचर आने लग गया है, और उस फीचर का बेसिकली नाम है बेसिकली रिबेट यूजर्स, ठीक है। तो बेसिकली आपका क्या होता है, जो भी अगर आपके बड़े ट्रेडर अगर आप हैं, ठीक है, तो आप अपनी ही ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। नो मैटर व्हाट यू ट्रेड, वट एवर यू बाय और वट एवर यू सेल, वहाँ पे अगर आप बड़े यूज़र हैं तो वहाँ पे जैसे ही मेरे पास, अगर आप मेरे रेफरल से बनाएंगे ना, तो आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फेयर डैश की पाकिस्तानी कम्युनिटी में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एडमिन को आप कांटेक्ट करेंगे, उनसे बोलेंगे भाई मैं $10,000 का ट्रेडर हूँ, ठीक है, जो रिबेट यूज़र, मैं रिबेट यूज़र बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो जो भी आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है उससे जो भी फीस जनरेट होती है उससे आप खुद कमा सकते हैं। तो ये आपकी एक समझो पैसिव इनकम, आपकी ट्रेडिंग तो जा रही है, ठीक है। ट्रेडिंग में हो सकता है आपका लॉस हो जाए, हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लेकिन अगर उससे लेट से अगर आपकी ट्रेड होती है उससे आपका थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है, लेकिन उसके $40-50 उसकी फीस में क्रिएट हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो $40-50 आप अपने पास कमा सकते हो, ठीक है। तो इवन इफ योर ट्रेड गोज इन लॉस यू विल स्टिल बी मेकिंग पैसिव इनकम, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ फेयर डैश पे है और ये सिर्फ मेरे रेफरल लिंक के थ्रू है। तो अगर आप लोगों ने फेयर डैश पे अकाउंट नहीं बनाया हुआ, वहाँ पे आप अकाउंट बनाएं और फेयर डैश पे ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दें, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास क्रिप्टो कम्युनिटी रिएक्ट्स टू लेजर्स, सीक्रेट रिकवरी फ्रेज सर्विस, इसी तरीके से अभी तक मेरे नज़र में, मेरे ख्याल से और कोई ऐसा वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट नहीं है जिसने कोई इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करना शुरू की है फिल वक्त। अब मुझे लगता है कि ट्रेजर वॉलेट इज़ वन ऑफ द गुड वॉलेट्स, ठीक है। आई एम नॉट अफिलिएटेड विद देम इन एनी वे और फॉर्म, ठीक है। तो ये एक अच्छा वॉलेट है, लेकिन मुझे लगता है इनके साथ भी ये आ सकता है, ठीक है। ट्रेजर मेरे ख्याल से लेजर थोड़ा ज़्यादा फेमस है, लेकिन मुझे लगता है ट्रेजर जो है वो ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है। इनके जो वॉलेट्स हैं, स्पेशली ये मॉडल टी, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि ये वन जो है ये इसकी बेसिकली स्क्रीन छोटी है और इसमें बटन्स है, ये जो है आपका बिगर स्क्रीन एंड मच मच बेटर, ठीक है। तो आप ट्रेजर अगर आप यूज़ करते हैं तो आई बिलीव इट इज़ फाइन एट द मोमेंट, बट इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि भाई कोई आपने अच्छा वॉलेट ख़रीदना है तो मैं आपके ऑप्शन दे देता हूँ। मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ वो है SecuX का ये वाला मॉडल, ठीक है, V20 SecuX V20
20 कोल्ड वॉलेट। इसका जो अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको डिस्काउंट मिले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सेक्यूबैक्स का, ठीक है। अगर आप इसको ख़रीदेंगे या तो आप डायरेक्ट आके ख़रीद लो, या वो जो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ उस पर डिस्काउंट आपको मिल रहा है, ठीक है। वहाँ पे आप डिस्काउंट लेके आप ख़रीद सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप चाहें कि भाई हमें सस्ता ख़रीदना है तो आपके पास दो ऑप्शंस और हैं। इसमें है एक बिटफी का भी वॉलेट है, ये भी अच्छा वॉलेट है, ठीक है। अगेन इस पर कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है क्योंकि वैसे ही मेरे ख्याल से आई फील लाइक इट इज़ ऑलरेडी अ गुड प्राइस, ठीक है। इट इज़ $199 बट अगेन इट्स अ गुड वॉलेट, ठीक है। इसके साथ साथ एक अच्छा वॉलेट है जिसको बाइनेंस, अब ऑब्वियसली आप सब बाइनेंस को तो जानते होंगे। अगेन इवन दो आई डोंट लाइक बाइनेंस बट बाइनेंस इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इनके भी जो वॉलेट्स हैं, इनके भी वॉलेट्स अच्छे हैं, आप इनके भी देख सकते हैं। अगेन कोई डिस्काउंट वगैरह मेरे पास इसका नहीं है फ़िलहाल, लेकिन इनके भी वॉलेट्स सस्ते हैं, तो बेसिकली $50 से आप इसको ख़रीद सकते हो, ठीक है। ओवरऑल वॉलेट सही है, अच्छा है, इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी हैं वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सेफवाल इज़ ऑल्सो अ गुड वॉलेट विच यू कैन यूटिलाइज। इसके अलावा मार्केट के अंदर अगर आपने बिल्कुल सेफ रहना है, सारे वॉलेट से निजात पानी है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आपके पास बेस्ट ऑप्शन है पेपर वॉलेट का, जो मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है, ठीक है। होपफुली यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप लोगों से इजाज़त लूँगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।